मेरा पुत्र पट पा पट हाँ सारियां लत्तां पा के लाया छोड़ रोटी के खांदा बैठा कले या मैंने उस दस्या भाई उन्होंने बंदे दो तंदूर ते गए हैं गर्मी आई ढेर ते पीछे वहीं बड़ा ना तुम शादी की रोटी छोड़ते हो ना तुम फौतगी की रोटी छोड़ते हो ना मोहल्ले में किसी का कोई बच्चा कुरान पाक खत्म करे। अस्सलाम वालेकुम। ओए ओ पेपू क्या हाल है ठीक हो? क्या हाल है खुशाई भाई, ठीक हैं? यार बड़ी पगड़ी शगड़ी और बड़े वीआईपी सूट इस्त्री हुआ हुआ आज किधर से आ रहे हो यार? बैठो। वाह भाई वाह। मैं आंदा पैं जी आज एक मरने की रोटी खाधी है जी। फौतगी की रोटी खा के आए हो? जी आज जल गई रोटी, मैं कहा चलो खा लईए। उत्थे अपने जेड़ा गांव आई उत्थे फौतगी भी आई, उन्हें रोटी खवाई। बाहर दे लोकां मैं कहा चलो मैं भी कोई पेट पूजा अपनी कर लें। अच्छा अच्छा यार वो तो मेरे ख्याल में तो वो सिर्फ अपने खानदान वालों को जो दूर दराज से लोग आते हैं उनकी रोटी होती है वो तो। लेकिन मैंने खा लिया, मुझे भी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो मौका मिल गया है तो मैंने खा लिया। यार वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तुम गलत करके आए हो। क्यों गलत हो गया जी? इहदी केड़ी गलती? मैं अपने पेट की भूख यार तू सारी गल ठीक है यार फौतगी की रोटी ता थाई कि तुहाडे इलाके च फौतगी हुई? नहीं हाँ मेरे गांव में फौतगी हुई है ना। अच्छा गांव में हुई है। उत्थे मैं लगदा पिया हाँ मैं चलो ठीक वो ना जी कलाम सलाम पढ़ लो, पुत्र भी खा लो, अपना पेट ही भर लो। अपने जेडे बाहर के लोग आन वो आए आन उन्होंने रोटी उन्होंने अगू रखी। हाँ तो मैं भी वहां पे पहुंच गया हूँ। अच्छा और मैंने भी अपना पेट भर लिया। ओए होए होए यार मुझे ना वैसे ये सुन के बड़ा दुख लग रहा है। तुम्हें ना वैसे फौतगी की रोटी नहीं खानी चाहिए थी। मैं इसलिए नहीं मना कर रहा भाई को अल्लाह माफ करे, भाई फौतगी की रोटी वैसे खानी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो यार वहां पे उनके रिश्तेदार आए हुए होंगे हैं उनका हक बनता है ना, जो दूर दराज से लोग आए हुए होते हैं। अब तुम जैसे मुश्तंडे का अच्छी खासी तुम सेहत में हो और तुम जनाब अब पहले भी मैंने 2-3 बार पीरू से भी सुना है कि ये आदत करता है फौतगी की रोटी ना जानबूझ के ये खाता है, पहले ताड़ता रहता है भाई मोहल्ले में कहीं फौतगी तो नहीं हुई और उधर पहुंच जाता है। ना तुम शादी की रोटी छोड़ते हो ना तुम फौतगी की रोटी छोड़ते हो, ना मोहल्ले में किसी का कोई बच्चा कुरान पाक खत्म करे और वो एक देग भी बना लेना, एक देग भी तुम वहां पे भी पहुंचते हो। मोहल्ले में किसी का हकीका हो जाए तुम उधर पहुंचे बैठे हो, तो यार ये कहाँ का असूल है यार? ये कहाँ की इंसानियत है यार? भाई जिस टाइम भूख लगी है मौके ते और खुदा दे बंदे ते अपने घरू चखा घर में कोई ना आ सकदा। मैं घर जेडे कितनी भूख लग वेंदी तैन? भूख लग गई मेरा ख्याल है तू लेकिन देगन दी खुशबू सुन के ना ऊंज भी जेड़ा तेरा दिमाग जरा ज्यादा खराब होया बदना दा। नहीं उन्हां दी को टुकर घट गया जी। मैंने उस दिन पीरू दसदा पे यार घट जाता है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। जो हालात चल रहे हैं ना इस टाइम पे, वो एक तो उन्हों दा वड़का मरा पिया वो हथा चु गया, दूआ जनाब तेरे जे बंदे जेडे रोटी खा वैंदे वो अगली नवी टेंशन भाई हुण नान किवें पूरे करिए, रोटी किवें पूरी करिए, दाल किवें पूरी करिए, मुर्गा किवें पूरा करिए। तो गल्लां एडियां कर रही 4 रोटियां मेरे खावन नालों तो एडी रोटी फर्क पै गया। ओ तू 4 रोटियां खा के आ गया? उम्मीद 6 खा दियो सन 7। ओए होए होए जालमा फौतगी वाले घर तू इन तूड़ के रोटी खादी इन तो को खुशी तो नहीं यार, अगले दी फौतगी होई पिया यार पेपू। फौतगी तो हुई है लेकिन खाए थी ये पाए यार शादी होती तो फिर तुम इतना खाते ना, शादी होती बेशक तुम 10 रोटियां खा लेते क्योंकि वो खुशी का मौका होता है। ये फौतगी हुई है उस घर में, बात को समझो यार, बात को समझो। मैंने बड़ी तुम्हारी पगड़ी शगड़ी देखी है, बड़ा मैंने सूट बूट देखा है, मैंने कहा वाह भाई वाह पेपू तो आज कोई पत्नी कहाँ से आ रहा है। तुमने तो आके मुझे जो बात बताई है मेरे तो दिमाग तुमने अजीब कर दिया कि तुम फौतगी घर से सही टूट के ठूस के तुम रोटी खा के आ गए हो यार। हाँ जी गल सीधी खाई इतनी ना हुन मेरी शाम दी गुंजाइश कोई नहीं घर दी खावन दी। ये लड़ा कीता ही ओका तो बड़ा खादा नहीं उथे आज वो 6 तो काम लग गई होवे तो मैं गिनी नहीं रोटियां बाले बात भूख मतलब काम दा वाले पासे वाई सकदा काम दा वाले पासे ते चलो पति वांजी में जी। हुण फौतगी दा समक होंदा ओ अगे बंदे परेशान होंदे न, ओ तू तेरे जा बंदे जेले अपड़ वेंदे न तेरे जा बंदे ए वाकयात आजकल बड़े अजीब जे होए खलोते न। ओ तेरे जा बंदे जेडे अपड़ वेंदे न ओ हाथ नप को तू उठा तो नहीं ना सकदे, अगू तेरे जा बंदे कोल एक होर बड़ा अजीब जा तरीका होंदा। मैं पीरू दस्या मैं हैरान हो गया, वो अगले दिन तुहाडे महल्ले च कि नहीं फौतगी होई किसी दी ते तू उत्थे वधना उन्हां दे इंतजामिया बनया। बस माले दी जी फौतगी तो बंदा कर लेंदा काम काज माले नाल को मदद दिवा ही लेंदा। मैंने दस्या भाई उन्हां दे बंदे 2 तंदूर ते गए हैं, गर्मी आई ढेर ते पिछे वहीं बड़ा उन्हां दा एक बंदे वापस गल छोड़ जाना, तू वहीं फलानी बैठा खाली पे वहीं के सैंत हो, मैं रोटियां लवा के ले आना। वो रोटियां सारियां लवाई खलोते हैं, सारी गर्मी हो भोगी खलोते हैं, पेपू उठा पड़ गया। वो तू नाल उन्हां दे 26 चाई वध रहा ते टोकरी चाई वध रहा ते ओ जिन्हां दी फौतगी होई ओ मैं पीरू ते सांदा पै ही जाने, ओ पगड़ी भी इसे सिर ते बनावन लगे मसीह ते। ये जो इंतजामिया बनया
ओ खुदा दा खौफ कर यार, खुदा दा खौफ कर यार। मतलब दी फौज की हो तो वो विट पे टुकर ता खादा, जो टुकर दा खा के गलती हो गई यार उन्होंने खिदमत की थी, उल्टा मैं छपे छाई बता रहा ये तेरे जे बंदा ना, ये तेरे जे बंदा, ये दोस्त वे दे पर वीडियो, मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वो भी बताएंगे तुम्हारे जैसा बंदा हर मोहल्ले में एक होता है, हर मोहल्ले में। खिदमत गुजार नहीं, जुगाड़िया इस डेढ़ पीछे। मैंने कौन सा जुगाड़ लगाया है भाई, मैंने तो उनकी खिदमत की, तो टुकर तो था ही खाना। यार गलत बात है पेपू, गलत बात है। मुझे यकीन मानो ना, आज सुन के बड़ा दुख लग गया है दोस्तों। ये हकीकत में एक वाकया हुआ है। ये पेपू भाई बैठे हैं, आप कुछ कमेंट्स करके इनको बताएं, कोई तलकीन करें। ये ना फौतकी की रोटी छोड़ते हैं, ना ये शादी किसी की रोटी। चलो यार शादी से तुम खाओ, शादी है ना, खुशी का मौका है, तुम खाओ। जो हालात हुए पड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के, जो इस वक्त गुर्बत के जो लोगों के हालात हुए पड़े हैं महंगाई के हिसाब से, अब तुम अगर जबरदस्ती दो चार टोकरे उठा के किसी का वो बर्फ आई है, बर्फ वो पीरू दसा भाई बर्फ जड़ो लैके आए साइकिल के पीछे, ये बैठा ही दूर, ये आप आया हो ठीक है, ये सो बर्फ इंज लाई आप ते हिंचाई वधरा ते उस जगू टप्पे आज दाबा फौत हो गई। वो अपने बेलियां ला खड़ोता ही उस वेख्या हो सके यार बंदा कौन है बर्फ चाहिए था। उन बाद ही बंदा दसा भाई यार पिछली वड़ी दा बंदा ये भाई ये नहीं कोई तुम्हारी खिदमत करता वादा, ये अपने जुगाड़ च 8-10 रोटियां पेलियां नहीं तू ये बर्फ शर्फ चा के रखसी, ये पानी के जग भर के रखसी, जेड़ा बंदा फैते ते आसी उहदे कोल जोरी वैसी भाई पानी पीवना ते हो सी किस दे अपने जुगाड़ दे जिदा रोटी पैक करा के घर तक ले गया फौत की दी। यार मैं ये काम की कोई नहीं, ये चलो 5-10 बेली नवी राजी नाल कीता। ओ यार दवाई रोटी बड़ी भूख है बाहर दे आन बेली आया मेरे मां चलो वो रोटी मन नहीं तो अच्छा तेरे जे बंदा ना, तेरे जे बंदा अल्लाह के मालिक देवे ही नहीं भाई, जेड़ तेरे बेली के हो आने पे किस दी फौत की तो उन्होंने थाई बुला लेना भाई, थाई आ जाओ गपशप लेना रोटी छोटी खाने आ। यार मैं चलो ना दी भला हो बनी चलो भाई ये यार आज मैंने दुख लगा हकीकत है। पेपू आज आपस में बैठे हैं, जिले मैंने पीरू आके खबर दसी ने भाई खुशाबी भाई आज पेपू फलानी जाते फौत की ते रोटी खादी तो का रड़ा कर छोड़ा यार, मेहरबानी कर यार टालवान। दोस्तों ये पेपू भाई ने आज वाकई, ये कोई खाली हम वीडियो नहीं बना रहे, ये हकीकत में वाकया हुआ है। पेपू भाई ने इनके मोहल्ले में फौत की हुई है, एक वो बाबा सा था वो फौत हुआ है, लेकिन पेपू भाई ने कितने टाइम की रोटी खांदा रहा उठू 3 टाइम नाश्ते बना घर की तई नहीं नाश्ते से उस टाइम तो मैं लगदा था मैं चल मौका है इथे दाल साफ कर लिया और चलो टुक्कर शुक्कर पक्का पे नाश्ते ते गया उथे नाश्ते तपड़े कोई ना कोशिश की थी दी गल सुन लो भाई, इस कोशिश पूरी की थी लेकिन नाश्ते ते अपने कोई नहीं। यार पेपू हरकत छोड़ दे यार, हुन तू बड़ा सारा हो गया, हुन तू निक्का नहीं रहा। और वैसे दोस्तों ये जो आदत पड़ती है ना, ये बचपन से ही पड़ती है। तो जिस तरह पेपू हरकतें कर रहा है ना, ये आदत बचपन से ही पड़ जाती है। जिस वक्त अक्सर आप शादियों पे जाते होंगे, फौतियों पे जाते होंगे, आपने ये चीज देखी होगी, नोट की होगी, बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आते हैं और अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मेरे कानों में खुद ये कितनी बार ये बात पड़ चुकी है कि वो अपने बच्चों को ना बैठ के कह रहे होते हैं, मेरा पुत्र पट पा पट, हाँ सारी लत्ता पा के लाया, छोड़ रोटी के खांदा बैठा कलैया, रोटी खावन लग गया तू, बोटियां खा बोटियां, रोटी घर थोड़ी खाते हो। ये बातें आपने भी सुनी होंगी। और यहां से ही हम अपने बच्चे की जो तरबियत है ना, यहां से ही वो हम खराब करनी खुद शुरू कर देते हैं। फिर जिस वक्त बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो इस तरह के कारनामे करते हैं जिस तरह का कारनामा इस वक्त ये जनाब साहब करके आए बैठे हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो हमने इसी वजह से बनाई है, सबक आमूज वीडियो आज हमने बनाई है। और पेपू को इसी वीडियो के बहाने ये नसीहत भी हो जाएगी कि भाई यार मेहरबानी किया कर, फौतकी वाले घरों से खाना छोड़ दे यार, तेरी मेहरबानी यार पेपू, तेरी मेहरबानी, ठीक होगा ऐसा नहीं होगा। हाँ बस दोस्तों हमारी वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। आप जिस वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम दोनों की, पेपू की और मेरी हौसला अफजाई होगी और हम पूरी कोशिश करके मजीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और हमारी वीडियो को अगर हो सके, अगर दिल माने तो लाइक भी कर दिया करें और घंटी का बटन भी दबा दिया करें। हम माड़े से छोटे से यूट्यूबर हैं, नया नया हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप लोगों ने हमारी सपोर्ट करनी है। तो हमने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, फिर आपको नई नई फनी वीडियो बना के दिखानी है। बिल्कुल हाँ जी। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा होती है आप दोस्तों से, आप सजनों से, आप प्यारों से मुलाकात।
तब तक के लिए पेपू भाई की तरफ से और खुशाबी की तरफ से अल्लाह हाफिज।